उत्तर प्रदेश कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सीएमओ की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलने से नाराज आईटीबीपी के दर्जनों हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। दोबारा जांच के आश्वासन के बाद ही तनाव शांत हुआ। देश की सीमाओं पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन यूपी के कानपुर में एक जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से जूझता नजर आया। दरअसल इलाज के दौरान एक साथी की मां का हाथ काटे जाने के मामले में कार्रवाई न होने और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को बड़ी संख्या में हथियारबंद जवान कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें कि महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशानी होने पर टाटविन स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालात बिगड़ने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विकास सिंह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। 20 मई को वह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग से कराई, लेकिन आई जांच रिपोर्ट में पीड़ित परिवार और आईटीबीपी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। शनिवार सुबह आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद, लाइजनिंग अफसर अर्पित और 50 से ज्यादा जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। जवानों की मौजूदगी में से पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया। अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर विपिन टांडा से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में आईटीबीपी अधिकारियों ने स्वास्थ्य की विभाग की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि संक्रमण आखिर फैला कैसे और मरीज की हालत इतनी गंभीर क्यों हुई। अधिकारियों ने जांच टीम पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को बचाने का आरोप भी लगाया। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन टांडा ने बताया कि पीड़ित पक्ष जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं से असहमत था। इसी वजह से आईटीबीपी के अधिकारी और जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएमओ को दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं और यदि किसी भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां के इलाज में कथित कार्रवाई और इंसाफ की लड़ाई ने जब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं जवानों के प्रदर्शन के बाद यह मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मीडिया ने सीएमओ से पूरे मामले में जवाब मांगे और पूछा कि कैसे आपने क्लीन चिट दे दी, तो वह कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए। क्या काम था, किस वजह से कमिश्नरेट आए थे, क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर ऐतराज था? क्या दे दी थी या कुछ और क्या?
ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं। और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या आप इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे। और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट है और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को, सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ। सर, जवानों का कहना है